Hello everyone, welcome to the world of biology with Bhargava's biology classes। आज आप और हम एक नए जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नीट। Welcome to this amazing journey for the preparation of NEET, and I, on behalf of Bhargava's biology classes, assure you will enjoy this journey, you will celebrate your success and you are never going to regret it. So, आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं because it is just an introduction of yours with our classes। तो आज खाली मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारे क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं और आप और हम साथ में मिलकर कैसे नीट को क्रैक कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन हाउ टू क्रैक नीट। देखिए स्टूडेंट्स, कैसा होता है जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं या प्रिपरेशन को हम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, कौन सा क्लासेस लगाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट। सेकंड, क्या पढ़ना है। थर्ड, कैसे पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टुडे आई एम हियर टू गिव यू ऑल द आंसर्स। फर्स्ट, कौन सी क्लासेस लगाएं। आपने सारे भी क्लासेस के नाम सुने हुए हैं। हैव डेमोज, सुनिए दूसरों के बारे में, रिजल्ट्स कंपेयर कीजिए एंड आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। सेकंड, क्या पढ़ना है। सिंपल सा आंसर है, आप अपनी जो भी सिलेबस की बुक्स हैं वो बुक्स उठाएं, उनका कंटेंट्स वाला पेज देखें, एनटीए की वेबसाइट पर जाएं, सिलेबस देखें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में से निकालें कि कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जिससे आपको पता लगेगा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं। वैसे आपको इस पार्ट पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इन सब के लिए हम लोग पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ना सिर्फ हम, जितने भी मेंटर्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के, हम सब आपको ये पूरा का पूरा मटेरियल प्रिपेयर कर देने वाले हैं। प्रिपेयर करना, पढ़ना सिर्फ आपका काम है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू स्टडी। हम तैयार तो हो जाते हैं, हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, हमको हमारे पेरेंट्स या हमारे मेंटर्स या हमारे टीचर्स लाकर खड़ा कर देते हैं उस जगह पर कि यहाँ से आज आपको एक नई जर्नी को स्टार्ट करना है। लेकिन कैसे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए। एक साथ ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। टीचर पढ़ाएंगे, हमको पढ़ना है, हाँ हमको भी पता है, सबको पता है, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए। सो हियर आई एम विथ 4 स्टेप स्ट्रैटेजी टू स्टडी कि हमको स्टडीज़ कैसे करना चाहिए। 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। कंसंट्रेशन करना है, लर्निंग करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। ये 4 बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको आज से ही जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये चारों के चारों स्टेप्स को फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे डेली रूटीन में, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में जिसकी वजह से इट डज़ नॉट गो सो स्मूथ। जैसा हम प्लान करते हैं वैसा हो नहीं पाता। तो कैसे हमको इसको बैलेंस करना चाहिए, हमको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, इन स्ट्रैटेजीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए कौन सी ट्रिक्स को अप्लाई करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम आपका ये रहेगा कि आप अपने पूरा का पूरा एक दिन का शेड्यूल बनाएं कि ये 24 आवर्स हैं, मुझे इन 24 आवर्स को ऐसे यूज़ करना है। आउट ऑफ दिस आपको खुद को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पता लगाना है कि मुझ में कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की। सिंपल सा फंडा है, हर स्टूडेंट को जो फॉलो करना चाहिए। आप अपने 24 आवर्स को, आप अपने एक पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कौन कौन से 3 पार्ट्स रहेंगे। पहला, आप सोना है, आपको 8 आवर्स की अच्छी खासी स्लीप चाहिए। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आप चाहो तो 8 आवर्स कंटिन्यूस ले सकते हो, आप चाहो तो रात में 6 घंटे और 2 घंटे दिन में आप अपने स्लीप के लिए या रेस्ट के लिए निकाल सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट स्लीप। बाकी के टाइम में आपकी अदर एक्टिविटीज़ हो गई। स्लीप
अदर एक्टिविटीज़ में से जितना टाइम बचता है उस पूरे के पूरे टाइम को आपको स्टडीज़ में ही यूज़ करना है। आपको अपना रूटीन पता है, आपको मालूम है कि आपको स्लीप के लिए 8 आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है। लेट मी से कि आपके क्लासेस के लिए, आपके बेदिंग के लिए, आपके बाहर जाने के लिए या आपको अपने घर पर फैमिली टाइम देने के लिए, इन सब का मिलाकर 8 आवर्स होता है। सो इट गोज़ 16 आवर्स। अभी भी हमारे पास में कितने आवर्स बचे हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यू स्टिल हैव 8 आवर्स। ये वाले 8 आवर्स अगर आप कंटिन्यू स्टडी को दो, नथिंग कैन स्टॉप यू। आई एम प्रॉमिसिंग यू, नथिंग कैन स्टॉप यू। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम 8 घंटे लगातार अपनी स्टडीज़ को नहीं दे सकते हैं। किसने बोला है आप लगातार दो? आपको मालूम है कि आपको 8 घंटे तो कम से कम एक दिन में पढ़ना ही है। उसको डिवाइड कर दो। 2 घंटे एक्स्ट्रा रात में पढ़ोगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा सुबह में उठकर पहला काम यही करोगे कि आप पढ़ोगे, 2 घंटे पूरे दिन में कभी भी निकाल लो। 6 आवर्स तो हम दे ही सकते हैं और आपका यही 6 आवर्स वाली कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यू कैन गो अप टू 10 to 12 आवर्स। आराम से आप जा सकते हो, बिकॉज अभी हम इनिशियल फेस में हैं। अभी हम ये वाले 8 आवर्स या 6 आवर्स या कहो सिर्फ 2 आवर्स ही दे सकते हैं या कहो सिर्फ 4 आवर्स ही दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में डूबते जाओगे, आपको खुद को अपने पढ़ाई से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। आपको खुद को लगेगा इस टॉपिक को मुझे थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। आपको खुद को एक्साइटमेंट होगा उस टॉपिक को कंप्लीट करने का। सो यू स्टार्ट विथ 4 आवर्स एंड यू कैन लीड इट अप टू 12 आवर्स। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। लेकिन आपको एक तो कुछ चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी कि कम से कम मुझे इतने घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे वो हॉलीडेज हो या आपके घर में कोई भी आया हो, तो भी आपको अपने 6 घंटे निकालने ही पड़ेंगे। अब बात आती है हमारी कि मैंने 6 घंटे भी निकाल लिए कि मेरे पास में ये 6 घंटे हैं, ये वाले 6 घंटे में या 8 घंटे में या 4 घंटे में इनिशियली भी मैं अगर बोलूँ कि इसमें मुझे पढ़ना कैसे है। पहली चीज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों भी जगह पर, इन तीनों भी क्लासेस में आपका जो भी सब्जेक्ट चल रहा है करंटली या स्टार्ट हुआ है, वो वाला करंट सब्जेक्ट आपने निकाला, वो वाला टॉपिक आपने निकाला। आपके जो भी नोट्स हैं या जो भी बुक्स हैं वो अभी आपके सामने है, कैसे पढ़ना है। नो, यू कैन नेवर स्टडी कि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है और हम बुक को सामने लेकर बैठे हुए हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कॉन्सेंट्रेशन। आप जो भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो। ज़रूरत नहीं है उस टाइम पर कुछ भी सोचने की। अगर पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन किसी भी और चीज़ पर करो, चाहे वो आपके गॉड्स हो, जिस किसी को भी आप फॉलो करते हो, या जो भी आपके गुरु है, या रेस्ट ही ले लो, एक 5 मिनट का रेस्ट ले लो। एक 5 मिनट के रेस्ट के बाद में यू सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आप बाहर का सब कुछ अब भूल जाओ। जितना भी सोचने का टाइम था वो अभी गया। अब आपको सिर्फ वही सोचना है जो आपकी किताब में उन लाइंस में लिखा है जिनको आप पढ़ने वाले हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आप जो भी पढ़ते हो उसको आप कंसंट्रेशन से एक बार रीडिंग मारो, जिससे यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। एक बेस टीचर ऑलरेडी आपका बना चुका है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, जो भी टीचर हो उसका बेस वो टीचर प्रिपेयर कर दे चुका है। अब आपको किताब को लेकर वापस समझना है कि जो टीचर ने बताया वो मुझे समझ में आया या नहीं आया, तो किस हद तक आया। एक बार टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है, तुरंत डोंट गिव इट एनी अदर टाइम, उसी टॉपिक को एक बार फिर से जाओ, गो थ्रू द टॉपिक वंस अगेन और उसको वहीं की वहीं लर्न कर लो। मैम अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट सफिशिएंट। लर्निंग क्यों ज़रूरी है? लर्निंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समझो हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा या आरबीसी पढ़ा या बायो का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई भी कंसेप्ट पढ़ा है, उनमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं विच यू नीड टू लर्न। चाहे आप हार्ट पढ़ रहे हो तो आपको उसके डायमेंशंस याद करने पड़ेंगे, या फिजिक्स पढ़ रहे हो या कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो तो रेट है या यूनिट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नीड टू बी लर्नड। तो अगर आप वही टाइम पर, जब आपने अंडरस्टैंड किया है टॉपिक को, वही टाइम पर इफ़ यू लर्न इट, बहुत अच्छे से याद होने वाला है। सो वी स्टडीड द टॉपिक 1, we learnt the topic 2। अब क्या और हो सकता है इस टॉपिक के साथ, मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी हमने टॉपिक याद कर लिया, हमको समझ में आ गया, लेकिन उस पर जब क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो हमारे सारे के सारे कंसेप्ट्स दे शेक।
हमको समझ में नहीं आता है कि आंसर क्या होगा, बिकॉज जो भी पेपर सेट करता है, जो भी क्वेश्चन सेट करता है, वो बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस रखता है। हमको भले हमारे दिमाग में पता है कि आंसर क्या है, लेकिन फिर भी वो 3 या 4 ऑप्शंस में से कम 2 ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं, आने दो। आपने अगर 100 क्वेश्चंस तैयार किए हैं या 100 क्वेश्चंस पर आपने काम किया है, 100 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं, तो वो 100 में से यू गेट ओनली 20 क्वेश्चंस करेक्ट और 10 क्वेश्चंस करेक्ट और 0 क्वेश्चंस करेक्ट, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत निकले, आपके आंसर्स जितने भी गलत निकले, उनका सही आंसर निकालने का तरीका क्या था, उनका सही आंसर कैसे आता है। अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ सही आंसर ऐसे निकालना चाहिए था, तो फ़ायदा आपको ये होगा, एक कि आप वही वाली गलती दोबारा नहीं करोगे जो आपने उस क्वेश्चन में की थी। दूसरा ये हो जाएगा आपके साथ में कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा था, वो वाले इतने बड़े टॉपिक में से इतना पार्ट को आपने पूरे कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो जो छोटी सी यूनिट थी वो आपसे मिस हो गई थी, या वो जो छोटा सा फैक्ट था, या वो जो छोटे से डायमेंशंस थे, लेट अस से 523 और 521, आप वहाँ पर कंफ्यूज हो गए हो, तो वो छोटी सी चीज़ को वापस पढ़ने को आपको मौका मिल जाता है। सो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस। जो हमने पढ़ लिया है, जो हमने समझ लिया है, हम उसको यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं, हमको उस पर बहुत 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 सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैं बायोलॉजी में आपको बोलूँगी, स्पेशली सजेस्ट करूँगी कि यू शुड डू एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस। इन 500 क्वेश्चंस में से, हाँ ये बात सही है, लगभग 200 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बुक्स में, डज नॉट मैटर। अगर रिपीट होते हैं तो जो गलती आप एक बार कर चुके हैं वो वाली गलती आप फिर से नहीं करोगे। 500 के 500 क्वेश्चंस आपको एक बार में नहीं करने हैं, आप पूरे एक हफ्ते जब तक वो टॉपिक चलेगा तब आप एक दिन के 100, एक दिन के 100, एक दिन के 100, ऐसे आप डिवाइड कर वो वाले क्वेश्चंस को वर्कआउट करोगे। नो वन कैन वर्क 500 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 500 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, 500 क्वेश्चंस ऑफ बायो ऑन द सेम डे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को और डे आवर्स को डिवाइड कर पढ़ना पड़ेगा। सो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू डू इज प्रैक्टिस। हमने टॉपिक को पढ़ लिया, हमने टॉपिक को याद कर लिया, हमने टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस भी कर ली, अब हम गलती नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे मालूम है आपको गलती? सिर्फ ये वाले एक हफ्ते गलती नहीं करेंगे। यही वाला टॉपिक अगर अगले महीने फिर रिपीट होता है, उस पर सरप्राइज टेस्ट बनता है, तो आप फिर से प्रोन हो कि आप उस टॉपिक में कोई ना कोई गलती कर सकते हो। इसको कैसे वर्कआउट किया जाए? वो वाले चैप्टर्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली बार बार आए होते हैं, वो वाले पॉइंट्स को अंडरलाइन कर आप तब रख चुके हो जब आपने रीडिंग मारी थी। तो एक आपने रीडिंग मार चुकी है वो टाइम पर, तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। वो सारे के सारे पॉइंट्स या वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स, उनका एक चार्ट बनाकर रख लो, जिसको आपको मंथ में एक बार रिवाइज करना ही है। येस, द लास्ट स्ट्रैटेजी इज, आप जो कुछ भी पढ़ते जा रहे हो उसका कंटिन्यूस रिवीजन ज़रूरी है, पढ़कर छोड़ नहीं सकते हो कुछ भी चीज़ें। बायो में 38 चैप्टर्स हैं, आप जब तक 38 चैप्टर पर पहुंचोगे तब तक फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर सब आपके दिमाग से जा चुका होगा, अगर आपने वापस उस चीज़ का रिवीजन नहीं किया होगा तो। हाँ, ये बात तय है कि अगर आपने ये चारों स्टेप्स ईमानदारी से किए हैं तो आप आज जो चीज़ शुरू कर रहे हो उसके एंड में जब पहुंचोगे, इस पूरे के पूरे प्रिपरेशन के एंड में जब पहुंचोगे, आई एम डैम श्योर यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। सो दीज वर द 4 स्ट्रैटेजीज कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। आप अगर ये चारों के चारों पॉइंट्स पर ईमानदारी से काम कर सकते हैं, सो येस, नीट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम यू। आप आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कि हमने ये चारों के चारों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है कि हमको कंसंट्रेट करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम क्या आती है इन स्टेप्स को फॉलो करने में मालूम है? मैम, हमारी फिजिक्स की क्लास भी है, केमिस्ट्री की क्लास भी है, बायो की क्लास भी है, कभी कभी डाउट सेशन भी होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा लेक्चर भी होता है, कभी घर में कुछ हो गया, कभी कुछ और एक्टिविटी हो गई, तो अब हम टाइम मैनेज कैसे करें? मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे टाइम में आपको देना ही है 6 घंटे या 8 घंटे। लेट अस से हमने डिसाइड किया है कि हम 6 घंटे देंगे पढ़ाई को। अब ये वाले 6 घंटे में से
आपको डिसाइड करना है 2 घंटे फिजिक्स के, 2 घंटे केमिस्ट्री के, 2 घंटे बायो के, दैट इज़ इट। इससे बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत कम देने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने अपने इन पूरे के पूरे स्टडी आवर्स को डिवाइड कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 2-2 घंटे आपके पास में हर एक चीज़ के लिए हैं। हर स्टूडेंट को अपने बारे में पता होता है, हर स्टूडेंट को मालूम होता है कि मेरा लर्निंग वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरा लॉजिकल पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ब्रिलियंट होते हैं जिनमें दोनों भी पार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लर्न भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा और उनका लॉजिकल पार्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इन दोनों भी केसेस में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी लर्निंग दिन पर दिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। लॉजिकल अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हो तो वो पॉइंट्स आपके सामने आते हैं, आपके दिमाग के सामने आते हैं, आपकी आंखों में झूलते हैं वो पॉइंट्स। तो यू नीड नॉट टू गो थ्रू द टॉपिक अगेन एंड अगेन। एक बार आपने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा है तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहती ही हैं। तो हम बात कर रहे थे कि फिजिक्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री को 2 घंटे, बायो को 2 घंटे, ये हमको देने ही हैं चाहे कोई भी कंडीशंस होते रहें। समझ कर चलो कि आज के दिन में आप 6 घंटे नहीं दे पाए हो, आप 4 ही घंटे दे पाए हो पढ़ाई के लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप रात में 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगले दिन उठकर 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो। ठीक है, सो दिस विल बी ऑल अप टू यू। अब मैंने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स का लर्निंग पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कुछ स्टूडेंट्स का लॉजिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है। तो जिनका लर्निंग पार्ट स्ट्रॉन्ग है उनको क्या करना चाहिए, उनको बायो रात में पढ़ना चाहिए। और जिनका लॉजिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है उनको हमेशा, जिनका लर्निंग पार्ट स्ट्रॉन्ग है उनको बायो हमेशा सुबह में पढ़ना चाहिए, और जिनका लॉजिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है उनको बायो हमेशा रात में पढ़ना चाहिए। एनीवेज आपको खुद को पता है कि आप रात में ज़्यादा जाग सकते हो या सुबह में उठकर जल्दी पढ़ाई कर सकते हो। सुबह में अगर आप जल्दी उठ सकते हो तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टडी बायो। अगर आप रात में ज़्यादा जग सकते हो तो ठीक है, वो टाइम में आप बायो निकाल लो, लेकिन वाइस वर्सा, कभी भी फिजिक्स निकाला, कभी भी केमिस्ट्री निकाला, कभी भी बायो का टाइम निकाला, 2-2 घंटे आपके पास में हर सब्जेक्ट के लिए हैं। 2 घंटे सुबह में जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, 2 घंटे रात में एक्स्ट्रा 10 to 12 जब भी आपको चाहिए, 2 घंटे आपको शाम में या दोपहर में अगर आपको टाइम मिलता है तो वो टाइम में आप 2 सब्जेक्ट निकालो। मैं जब पढ़ती थी तो मैं रात में 2 घंटे फिजिक्स लेती थी, सुबह में 2 घंटे बायो लेती थी, एंड डे टाइम में कभी भी 2 घंटे केमिस्ट्री लेती थी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइड योर टाइम, दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर सब्जेक्ट्स। अभी ये वाले 2 घंटे में करना क्या है, मेरे पास में बायो के ये 2 आवर्स हैं, रात में या दिन में ये वाले 2 आवर्स मेरे पास में पढ़ाई के हैं बायो के। इसमें मुझे करना क्या है, इन 2 आवर्स को आप डिवाइड करो, 1 आवर्स टोटल आपका जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज 1। सेकेंड, वही टाइम पर लर्निंग, जो जो पॉइंट्स लर्न करने जैसे हैं, जो जो डायमेंशंस याद करने जैसी हैं, जो जो फैक्ट्स याद करने जैसे हैं, उन सबको वो वाले 1 घंटे में आप कंप्लीट कर रख दो। यू नीड टू गो थ्रू द सब्जेक्ट इन दैट 1 आवर। दूसरे घंटे में क्या करें, वो वाला जो 1 घंटा आपके पास में बचता है, चाहे बायो चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री की स्टडीज़ के लिए, वो वाले 1 आवर में आपको टोटल सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब वो वाले 1 घंटे में मैं बोलती हूँ कि 60 मिनट्स हमारे पास में है, 60 मिनट्स में आपको मिनिमम 50 क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। बायो में इतना हो जाता है इजीली मैनेज, 60 मिनट्स में आप 100 क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। मे बी फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसके लिए ज़्यादा लगे आपको टाइम, तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप वो टाइम मैनेज करना सीखते जाओगे। सो लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि हम ये पूरे के पूरे अपने स्टडी आवर्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको बोला कि आप अपने डे को डिवाइड कर लिया, अदर एक्टिविटीज़ ले ली हैं आपने स्लीप के लिए टाइम निकाल लिया है, आपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लिया है, वो पढ़ाई में आप 4 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हो या 6 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकी प्रैक्टिस चल रही है, कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज़ चल रही है, लर्निंग स्टडी चल रही है, बट वेयर इज़ माई लाइफ मैम, why am I not living? I am just using my hours। अभी ये बातें आपके दिमाग में चलेगी, क्या मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे हैप्पी नहीं होना है अगर कुछ अच्छा होता है तो? हाउ एम आई गोइंग टू एन्जॉय योर स्टडीज़? किसने बोला है आपको कि आप रटते जाओ या आप पढ़ते जाओ? यू हैव मैनी अदर थिंग्स टू डू एंड यू शुड मेक आउट टाइम फॉर दिस। अगर आपका 1 घंटा पढ़ाई का डिस्टर्ब होता है, हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, अगले दिन हम उसको कवर कर लेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वाला 1 दिन आपको अगले दिन भी मिल जाएगा। अगर खुश रहने के लिए आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो दैट इज़ वेरी नाइस फॉर यू।
वो वाला 1 घंटा जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो या अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो या किसी की शादी है, वो वाला 1 घंटे में आप बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो एंड दिस इज़ चार्जिंग अप यू फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स ऑफ स्टडीज़। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते पढ़ते जाओ, सिर्फ जीते जीते जाओ। यू नीड टाइम टू एन्जॉय, यू नीड टाइम टू सेलिब्रेट योर लाइफ। सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ में आकर शेयर करते हैं या मैं उनको बताती हूँ रेगुलरली कि आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा होते होते आप डिप्रेस हो जाते हो या आप टेंशन में ले जाते हो। कब? जैसा हमने प्लान किया वैसे हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के लिए आपके पास में आपके मेंटर्स हैं, हम हैं, फिज़िक्स के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स हैं। आप कभी भी आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन शेयर योर थॉट्स विद अस। हम आपको बताएंगे कि आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर रोकती हूँ। होप यू एन्जॉयड इट। कुछ भी क्वेरीज़ हो, यू आर फ्री टू कॉल अस एनी टाइम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक कीजिए हमारे इस लेक्चर को, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको आने वाले नोटिफिकेशन चाहिए तो फिर प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।